ये कांग्रेस की सोची समझी स्कीम थी। उन्होंने सबसे पहले दफा 370 और 35(1) पर जो वार किया वो हमारा वजीर आजम और हमारा सदर रियासत छीना। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर रियासत में 44 अमेंडमेंट की, यानी दफा 370 और 35 को कब्र में दफन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुंतुम उम्मतुन खैर तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मुअज़्ज़िज़ साथियों, कहरा के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और यहाँ पे सफदर वानी जो कि अभी अभी आपके सामने पीडीपी जमात में शामिल हो गए हैं और उनके हमरा दूसरे लोग भी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, सफदर साहब ने भी और असगर साहब ने भी आपके सामने जो बातें कही कि रियासत जम्मू व कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर जो कि उस वक़्त भी आज़ाद थी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, और जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को छोड़ा तो रियासत के उस वक़्त के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया 3 शर्तों पे कि रियासत में कम्युनिकेशन, करेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हिफाजत करती है, तो इन 3 चीज़ों पे रियासत का इलाक़ा हिंदुस्तान के साथ हुआ। और ये सिलसिला जो है लगभग 5 से 6 साल तक ठीक उसी तरह चला जिस तरह से इलाक़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद रियासत के उस वक़्त के हुक्मरानों को जेल में बंद कर दिया गया और नए एक पापिट हुक्मरान को रियासत में वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया और उसको भी 5 या 6 साल के बाद हटाया गया और हमारी रियासत का ज़वाल शुरू हो गया। उस वक़्त के हुक्मरान मीर सादिक, मीर कासिम, मीर जाफर, उन्होंने सबसे पहले जो रियासत के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुस्तान के रहनुमाओं के साथ मिलकर, कि रियासत में वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर आला होगा। ये कांग्रेस की सोची समझी स्कीम थी। उन्होंने सबसे पहले दफा 370 और 35(1) पर जो वार किया वो हमारा वज़ीर आज़म और हमारा सदर रियासत छीना। वो वहां पे ही नहीं रुके। उसके बाद रियासत में डीसी जो बनता था वो बाहर से नहीं आ सकता था, जो एसएसपी होता था वो भी बाहर से नहीं आ सकता था। लेकिन उस वक़्त के हुक्मरानों ने दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों से मिलजुल कर करोड़ों रुपए के एवज में रियासत में सबसे पहले डीसी की पोस्ट को खाया, उसके बाद एसएसपी की पोस्ट को खाया। जिस पोस्ट पे जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होता था उस पोस्ट में बैरून रियासत से लोग आने लगे और रियासत में एसएसपी और डीसी की पावर जो है बैरून रियासत के लोगों को दी गई। उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर रियासत में 44 अमेंडमेंट की, यानी दफा 370 और 35 को कब्र में दफन कर दिया। बाकी जो बचा कुचा वाजपेयी सरकार जब वजूद में आई, जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उनका क्या कसूर? उनका तो स्लोगन था कि दफा 370 हम हटाएंगे जब हम वजूद में आएंगे। तो उन्होंने तो वो काम करना ही था। जो असली काम किया था वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर और बख्शी गुलाम मोहम्मद ने, मीर सादिक ने, मीर कासिम ने कर दिया था। तो जब 5 अगस्त को रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, रियासत के 2 टुकड़े किए गए, जिसमें एक लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर, और हमारी रियासत को पंचायत बनाया गया। जिस रियासत में सदर हुआ करता था उस रियासत में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुकर्रर किया गया। रियासत के तमाम लीडरों को जेलों में बंद किया गया और रियासत जो है जेल खाने में 3 महीने तक जेल खाने में तब्दील की गई। ये वो रियासत है जब अंग्रेज थे
तब भी ये गुलाम नहीं थी। ये वो रियासत है जब मुगल थे तब भी ये गुलाम नहीं थी। तो आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उन्होंने ये अखाड़ा बनाया हुआ था कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की स्टेट को अखाड़ा बनाया है अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए। अगर उनको हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पे तशद्दुद करना है, उनको हरासा करना है, उनको जेलों में बंद करना है, फिर जाकर जो है उनकी हुकूमत हिंदुस्तान में बन सकती है। अब जबकि रियासत में लोगों ने इंतखाबात जब हुए तो लोगों ने पीडीपी और बीजेपी को हमायत दी। पीडीपी को 28 सीटें और बीजेपी को 25 सीटें। उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दूरअंदेशी और दानिश्वरी को मद्देनजर रखते हुए अमन व अमान कायम करने के लिए, हिंदू भाईचारे को कायम करने के लिए जो हिस्सादारी थी वो बीजेपी के साथ कोलिशन करके हुकूमत बनाई। उनका ख्याल था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो था, उनका ख्याल था, हालांकि उनके पास इतनी ताकत थी कि वो कांग्रेस और एनसी से मिलकर लंगड़ी सरकार बना सकते थे, लेकिन उनको पता था कि ये लंगड़ी सरकार ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और तमाम मिनिमम प्रोग्राम के तहत भाजपा के हुक्मरान, भाजपा के लीडरों ने, नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद से कहा कि भाई साहब आप हमारे साथ हुकूमत बनाइए, हम दफा 370 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद, साल और 1.5 साल के बाद अचानक मुफ्ती मोहम्मद सईद बीमार होते हैं। ना जाने क्या उनके साथ हुआ, उनके पानी, उनका खाना वो कैसा था जिसकी वजह से अचानक वो अस्पताल में दाखिल हुए, और फिर अस्पताल से वो बाहर जब आए तो मर चुके थे। महबूबा मुफ्ती जो कि बेटी थी उनकी, और बेटी का मालूम ही है कि बाप के ऊपर कितनी शफकत होती है, वो ये बात नहीं कर पाई और रियासत में जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने और एनसी ने महबूबा मुफ्ती को हमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन चूंकि डिक्टेटरशिप नरेंद्र मोदी की थी, उन्होंने फैक्स बंद कर दिया। और उस वक्त के गवर्नर ने कहा कि मैं फैक्स मशीन जो है खराब हुई थी, हमारे पास पीडीपी की हमायत में आए हुए कांग्रेस और एनसी की वो चिट्ठी नहीं पहुंची, इसलिए हमने सदर राब नाफिज कर दिया। एक दफा फिर कश्मीरियों पर जुल्म का दौर शुरू हुआ, और ये जुल्म का दौर जो है चलता रहा। और आज जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बैरून ममालिक के लोग जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि रियासत के लोगों को जमहूरियत का हिस्सा बनने दिया जाए, वहां पे इंतखाबात कराए जाएं, तो आनन फानन में रियासत में जो है अचानक ऐलान होता है और ये कहा जाता है कि 20 तारीख से लोगों ने फार्म भरने हैं और 27 को फार्म भरने की आखिरी डेट है। इसी अवस्था में 4 छुट्टियां हैं। तो यह आनंद फानन में इलेक्शन कराने का मुद्दा मकसद भारतीय जनता पार्टी का इसलिए था कि ताकि ये जो कैंडिडेट हैं वो फार्म नहीं भर सके, जो बाकी पार्टियां हैं उनको मौका नहीं मिले, और हम एक दफा फिर रियासत के लोगों को ठगेंगे। लेकिन मैं रियासत के उन भाजपा के रहनुमाओं को और हिंदुस्तान के भाजपा के रहनुमाओं को कहना चाहता हूं कि इस बार अगर आपने धांधली नहीं की तो आपको भी पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो डोगरे हों, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो पहाड़ी हों, वो आपको उस वक्त जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको मालूम होगा कि आपकी ये जो चालें थी रियासत के मुतालिक, जो नौजवानों की नौकरियां आपने छीनी, 35A को खत्म किया। 35A जो महाराजा ने बनाया था 1927 में, जब पंजाब से लोग आए, दिल्ली से लोग आए और डोगरों पे जुल्म करने लगे, और उन्होंने कहा डोगरों ने महाराजा से कि ए महाराजा, हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है, हम कमजोर हैं, ये लोग हमलावर होते हैं। तो महाराजा ने 1927 में 35A बनाया। उस 35A का मुद्दा मकसद ये था कि इस रियासत में बैरूनी रियासत का लोग, कोई भी आदमी जो है वो नौकरी नहीं कर सकता है। इस रियासत में बैरूनी रियासत के लोगों में से कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है था। ये उस भारतीय जनता पार्टी के बाप के लिए भी कानून था, ये उस बेटे के लिए भी कानून था, ये उस लड़की के लिए भी कानून था। आज जाओ देखो, जब फार्म निकलते हैं तो बैरूनी रियासत से हजारों की तादाद में लोग जो है फार्म भरते हैं।
और जब हजारों के लोग तादाद में लोग फार्म भरते हैं तो उस फार्म में जो है वो दिल्ली का बच्चा जो है कारा के बच्चे के साथ जो है मुकाबला कैसे कर सकता है, क्योंकि कारा का बच्चा जो है वो टाटा में पढ़ा हुआ है और दिल्ली का बच्चा जो है वो एकेडमी में पढ़ा हुआ है, उसकी परसेंटेज 100 है और कारा के बच्चे की परसेंटेज नकल करके भी 70 से ऊपर नहीं चढ़ी है। यहां का एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है बंद है। तो ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर बंद है, तो इस एजुकेशन स्ट्रक्चर को खत्म किया गया। क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ हमसे बात करना चाहती है, मैं अपने इस मौजू को यहीं पे छोड़ता हूं। इंशाल्लाह हम अगली दफा कारा में, अभी हमारा कोई जलसा नहीं था, हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया है कि हमारी मीटिंग है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कारा में, ठाठरी में और माला में, हम उस तरफ जाएंगे और जब हमारा जलसा होगा वो कारा से निकलेगा, वो बटियास से निकलेगा और हजारों के लोग आएंगे इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुंतुम उम्मतुन खैर, हम बेहतरीन उम्मत है, हम लोगों को नेकी की तरफ बढ़ाएंगे और बुराई से रोकेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम।